नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। देखिए, कुवलयानंद नामक पुस्तक चल रही है। शास्त्री प्रथम वर्ष साहित्य प्रथम पत्र, शास्त्री प्रथम वर्ष साहित्य प्रथम पत्र में जो दो पुस्तकें आपकी चलती है, साहित्य दर्पण और दूसरी कुवलयानंद। इसमें 1 से 40 अलंकार आपके हैं। अप्पय दीक्षित द्वारा रचित ये पुस्तक है और इसमें 1 से 40 जो है उनमें हम लोग 1 से 14 तक भाग 3 में पढ़ चुके हैं। अब आपका भाग 4 है और जिसमें अगला आपका जो अलंकार है वो है आपका दीपक अलंकार। 15वां अलंकार आपका है दीपक अलंकार। दीपक अलंकार में कहा वदन्ति वर्ण्या वर्ण्यानां धर्मैक्यं दीपकं बुधा। वदन्ति कहा जाता है कि वर्ण्या अवर्ण्यानां, वर्ण और अवर्ण में धर्मैक्यम एक ही धर्म जब देखा जाए तो उसे विद्वानों के द्वारा दीपक अलंकार कहा गया। यथा मदेन भाति कल्पः प्रतापेन महीपति। मदेन अर्थात मदमस्त होने पर भांति भांति अर्थात सुशोभित होता है। कलभ कलभ अर्थात हाथी। और प्रतापेन महीपति और प्रताप के द्वारा, वीरता के द्वारा महीपति अर्थात राजन सुशोभित होता है। देखिए यहाँ पर दो अर्थ लिए। यहाँ पर कहा वर्ण अर्थात प्रस्तुत, अवर्ण अर्थात अप्रस्तुत, दोनों के अंदर जब एक धर्म संबंध कराया जाएगा, दोनों का धर्म संबंध किया जाए तो विद्वानों के द्वारा उसे दीपक अलंकार कहा गया। अब उसमें पहला उदाहरण दिया मदेन भाति कलभः। भाति अर्थात सुशोभित होता है। कलभ कलभ अर्थात हाथी। जो हाथी है वो मद के द्वारा, जब मद वाला हाथी होता है वो सुशोभित होता है, मद के द्वारा सुशोभित होता है। और दूसरा कहा प्रतापेन, प्रताप के द्वारा महीपति, राजा जो है वो सुशोभित होता है। तो यहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक धर्म संबंध दीपक कहलाता है और यहाँ इसलिए दीपक अलंकार हुआ है। जैसे कलभ और राजा, कलभ और राजा प्रस्तुत और प्रस्तुत जो है उन दोनों का भांति अर्थात भ्रांति जो भान क्रिया है उससे यहाँ अन्वय किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो उदाहरण दिया इन्होंने कि प्रस्तुत और अप्रस्तुत के द्वारा, मद के द्वारा कलभ और प्रताप के द्वारा राजा सुशोभित होता है। इस तरह का यहाँ पर इन्होंने इसका उदाहरण दिया। आगे इसमें कहा आवृत्ति दीपक अलंकार। जहाँ पर दीपक की आवृत्ति अर्थात बार दीपक का पुनः प्रयोग किया जाए वहाँ कहा आवृत्ति। देखिए, पहले आपने जो तुल्य योग्यता पढ़ा था, तुल्य योग्यता में भी समान धर्म देखने पर एकता जहाँ पर दिखाई दे वो तुल्य योग्यता अर्थात तुलना। दीपक में कहा जहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत के साथ, वर्ण और अवर्ण के साथ जहाँ पर एक संबंध एक दिखाई दे वहाँ पर, जैसे कि दो उदाहरण है, एक मद के द्वारा हाथी और प्रताप के द्वारा राजा। दोनों ही अलग अलग वस्तुएं हैं और दोनों ही सुशोभित होते हैं। तो मद के द्वारा जो है सुशोभित हो रहा है कौन? हाथी। और दूसरा कहा प्रताप के द्वारा सुशोभित हो रहा है राजा। ऐसा आवृत्ति दीपक में क्या कहा? त्रिविधम दीपिका वृत्तौ भवेदवृत्ति दीपिका। दीपकम अर्थात त्रिविधम, 3 प्रकार के दीपक की आवृत्तियां होगी, उसे कहेंगे भवेद। भवेद अर्थात वो होगा, आवृत्ति दीपकम, वो उसे कहेंगे आवृत्ति दीपक अलंकार। अब त्रिविधम 3 प्रकार से कैसे आवृत्ति होगी? एक होगी पदावृत्ति, जहाँ पर पद की आवृत्ति हो अर्थात शब्द जो है उसकी पुनः आवृत्ति हो तो उसे कहेंगे पदावृत्ति। दूसरा कहा जहाँ पर अर्थ की आवृत्ति हो, शब्द अलग अलग हो, पद अलग अलग हो, लेकिन उन दोनों का अर्थ एक निकले तो उसे कहेंगे अर्थावृत्ति, अर्थ की आवृत्ति होना। अंतिम तीसरा कहा जहाँ पर
पद और अर्थ दोनों की आवृत्ति हो, जहां पर पद की आवृत्ति हो और अर्थ की भी आवृत्ति हो, वहां पर कहेंगे उभयावृत्ति दीपक अलंकार। तो आपके दीपक अलंकार में 3 भेद दिखाए, पदावृत्ति, अर्थावृत्ति, उभयावृत्ति। उभय अर्थात दोनों। तो पद आवृत्ति होगी, जहां पर पद की दोबारा आवृत्ति होगी वो पदावृत्ति होगा। इसमें भी समान धर्म के द्वारा ही संबंध दिखाई देगा। और दूसरा जो है अर्थावृत्ति, जहां पर अर्थ की आवृत्ति हो। तीसरा उभयावृत्ति, जहां पर दोनों की ही आवृत्ति, पद और अर्थ की आवृत्ति हो। पहला देखिए, वर्षत्या अम्बुमालेयं वर्षत्येषा च सर्वरी। वर्षत्य अम्बुमालेन, जो जलधारा है, जलधरमाला है, वो बरस रही है। वर्षत्य अर्थात बरस रही है। और दूसरा का वर्षत्येषा च सर्वरी, और ये जो रात है, सर्वरी है, ये वर्ष के समान लग रही है। अब यहाँ पर देखिए वर्ष शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, पद जो है वो 2 बार प्रयुक्त हुआ है। वर्षत्ये अम्बुदमालेयम, अर्थ दोनों का अलग अलग है। वर्षति, वर्षा हो रही है, अम्बुदमाला से, जलधरमाला से वर्षा हो रही है। और दूसरा लिया इन्होंने वर्षत्येषा च सर्वरी, और ये जो रात है ये 1 वर्ष के समान लग रही है। तो यहाँ पर भी वो वर्ष शब्द वापस आया, इसलिए यहाँ पर पदों की आवृत्ति हुई। दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक वर्षति का अर्थ है बरसना, और दूसरे वर्षति का अर्थ है 1 वर्ष के समान बीतना। लेकिन पद की आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पर इसको कहा पदावृत्ति। वर्षति पद का 2 बार आवृत पृथक पृथक अर्थ में होने पर यहाँ पर पदावृत्ति दीपक अलंकार होगा। अब दूसरा आपको कहा उन्मिलन्ते कदम्बाने स्फुटन्ते कुटजोद्गमाः। उन्मिलन्ते कदम्बाने, उन्मिलन्ते अर्थात खिलना, विकास होना किसी चीज का, और स्फुटन्ते कुटजोद्गमा, और स्फुटित होना भी विकास होना। तो यहाँ पर देखिए उन्मिलन्ते कदम्बाने और स्फुटन्ते कुटजोद्गमा। तो कदम का जो पुष्प है उसका उन्मिलन हो रहा है, तो वो खुल रहा है, और कुटज की जो कलियां हैं वो फूल रही हैं, अर्थात वो भी खिल रही हैं। तो देखिए यहाँ पर उन्मिलन होना और स्फुटित होना, स्फुटित होना मतलब उसका भी विकास रूप होना, और उन्मिलन होना मतलब उसका भी विकास होना। तो दोनों शब्द अलग अलग है, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही निकल रहा है, विकसित होना। दोनों शब्द अलग अलग हैं, दोनों पद अलग अलग हैं, लेकिन उन दोनों का अर्थ जो है वो आपके सामने एक ही निकल के आ रहा है। उन्मिलन होना और स्फुटित होना, दोनों का मतलब क्या है? विकसित होना। जो फूल है वो भी विकसित हो रहा है, कुटज की जो कलियां है वो भी खिल रही है, और कदम का उन्मिलन अर्थात वो भी विकसित हो रहा है। ऐसा अर्थ यहाँ पर लेने से पद की आवृत्ति नहीं हुई, लेकिन अर्थ की आवृत्ति हुई। तो यहाँ पर पद अलग अलग हैं, लेकिन दोनों पदों का एक ही अर्थ है, उन्मिलन और स्फुटित होना। इन दोनों का एक ही अर्थ है, विकसित होना। इसलिए यहाँ पर अर्थ की आवृत्ति होने से अर्थावृत्ति उभया अलंकार आपका हो जाएगा। अब देखिए तीसरे में है माद्यन्ति चातकः तृप्ताः माद्यन्ति च शिखावलाः। माद्यन्ति अर्थात आनंदित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। चातकाः तृप्ताः, जो चातक है वो तृप्त हो रहे हैं। और माद्यन्ति च शिखावलाः, और शिखावलाः कहते हैं मयूर। तो माद्यन्ति च शिखावलाः, और माद्यन्ति अर्थात आनंदित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। शिखावला, शिखावला अर्थात जो मयूर है वो भी खुश हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तृप्त चातक, चातक जो है वो तृप्त हो रहे हैं, और मयूर भी खुश हो रहे हैं। अब दोनों की खुशी का कारण क्या है? यहाँ पर मान लीजिए वर्षा हो रही है। वर्षा होने पर चातक पक्षी जो है वो वर्ष में तभी पानी पीता है जबकि बारिश हो। वो धरती का पानी कभी नहीं पीता, भूमि से पानी नहीं पीता। जब वर्षा होती है तो चातक अपना मुंह ऊपर कर लेता है, और बारिश की बूंदें जब उसके मुंह में गिरती है उससे ही वो तृप्त होता है।
तो बारिश होने से ये भी तृप्त हो रहा है और बारिश होने पर मोर भी नाचता है। तो काम तो एक ही हो रहा है और दोनों खुश हो रहे हैं। और यहाँ पर माद्यन्ते माद्यन्ते पद का आवृत्ति हुई है। माद्यन्ते माद्यन्ते करके पद की 2 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर पदावृत्ति भी है और अर्थ दोनों ही खुश हो रहे हैं और दोनों को खुशी एक जैसी हो रही है, इसलिए यहाँ पर उभयावृत्ति अलंकार किया। कवि ने माद्यन्ते दोनों के लिए अलग अलग प्रयोग किया, लेकिन दोनों के लिए ही वो शब्द जो है वो खुशीदायक हो रहा है, इसलिए यहाँ उभयावृत्ति हो गया। अर्थ भी निकल रहा है और उसका पद भी आ रहा है, इसलिए इसे कहा उभयावृत्ति अलंकार, उभयावृत्ति दीपका अलंकार। देखिए वापस देख लीजिए, दीपक अलंकार है, उसके बाद में आपका आवृत्ति दीपक अलंकार, जहां पर दीपक की आवृत्ति हो। आवृत्ति 3 प्रकार से, पदावृत्ति, अर्थावृत्ति, उभयावृत्ति। पदावृत्ति जहां पर पदों की आवृत्ति हो, पद अलग अलग हो, पद एक ही हो, अर्थ उसका भले ही अलग हो। तो पदावृत्ति जहां पर पद की आवृत्ति हुई, अर्थावृत्ति जहां पर अर्थ की आवृत्ति हुई, जहां पर अलग अलग पद होने पर भी दोनों पदों का अर्थ एक हो। और अंत में कहा जहां पर उभयावृत्ति अर्थात पद और अर्थ दोनों की आवृत्ति हो, पद भी आए और अर्थ भी उनका समान ही हो। दो पहले में देखिए 2 पद आए थे एक जैसे, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग था। और अगले में आया कि पद अलग अलग आए लेकिन दोनों पदों का अर्थ एक था। यहाँ पर पद भी 2 आए, पदों की आवृत्ति भी हुई और उन दोनों पदों के अर्थ की भी आवृत्ति हुई, अर्थात दोनों पदों का अर्थ भी वहां पर एक ही लिया गया। पहले वाले पदावृत्ति में वर्षति शब्द का 2 अर्थ लिए, वर्षा होना और एक वर्ष के समान लगना, लेकिन यहाँ पर आद्यन्ति शब्द जो है उसके दोनों माद्यन्ति शब्द का दोनों जगह एक ही अर्थ निकल रहा है, इसलिए कहा यहाँ पर आवृत्ति दीपक अलंकार। आगे आपका प्रतिवस्तुपमा अलंकार। वाक्यस्योरेक सामान्ये प्रतिवस्तुपमा मता। वाक्यस्यो एक सामान्य प्रतिवस्तुपमा मता। जब 2 वाक्यों में उपमान वाक्य और उपमेय वाक्य में एक ही समान अर्थ पृथक पृथक निर्दिष्ट हुआ, वहां पर होगा प्रतिवस्तुपमा अलंकार। जहां पर वाक्य कई 2 वाक्य होंगे, एक उपमान वाक्य और एक उपमेय वाक्य में एक ही सामान्य अर्थ पृथक पृथक रूप से निर्दिष्ट किया जाए, तो वहां पर आपका हो जाएगा प्रतिवस्तुपमा अलंकार। जैसे उदाहरण दिया, तापेन भ्राजते शूरः, शूर तापेन राजते। अब यहाँ पर भ्राजते शब्द का प्रयोग किया गया सूर्य के लिए कि ताप से सूर्य प्रकाशित होता है, तपने से जो सूर्य है उसका दैदीप्यमान है, अर्थात अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो सूर्य का कोई मतलब ही नहीं है। उसी प्रकार से चाप से वीर सुशोभित होता है। अगर कोई योद्धा है उसके पास हथियार नहीं है, राम है बिना धनुष बाण का, तो उसका सुशोभित होना संभव नहीं है। इसीलिए कहा तापेन भ्राजते सूरः, सूरः अर्थात सूर्य, और चापेन सूरः चापेन राजते। सूरः अर्थात जो वीर है वो चाप अर्थात धनुष के द्वारा ही सुशोभित होता है। तो यहाँ पर उपमान परक और उपमेय परक वाक्य में एक समान धर्म पृथक पृथक निर्दिष्ट किया गया, इसीलिए यहाँ पर वह प्रतिवस्तुपमा अलंकार। तो यहाँ पर जो तापेन भ्राजते है वो उपमानवाचक है, और जो चापेन राजते जो है वो उपमेयवाचक है, और उन दोनों को एक समान यहाँ पर कारिका में भ्राजते और राजते का एक ही धर्म किया, दोनों का अर्थ एक ही निकाला कि वो भी उसके कारण, सूर्य भी जो है कब सुशोभित होता है, ताप के कारण, और वीर कब सुशोभित होता है, चाप के कारण। तो राजते और भ्राजते शब्द का एक धर्म से अर्थ इन्होंने यहाँ पर किया सुशोभित होना, इसलिए यहाँ पर हो गया
प्रतिवस्तुपमा, उपमा वाक्य के द्वारा, उपमेय वाक्य के द्वारा, जहाँ पर एक धर्म से अलग अलग करके भी एक धर्म से जहाँ निर्दिष्ट किया गया, उसे इन्होंने कहा प्रतिवस्तुपमा अलंकार। इसका एक उदाहरण इन्होंने और दिया, स्थिरा श्रेणी गुणवताम खलवद्या न बाध्यते रत्नदीपस्य ही शिखा वात्स्यापि न नाश्यते। कहा इसमें गुणवानों की जो स्थिर श्रेणी दुष्ट बुद्धि से बाधित नहीं होती, रत्नदीप की शिखा तूफान से नहीं बुझती। जहाँ पूर्ण वाक्य उपमेय वाक्य और उत्तर वाक्य उपमान वाक्य है, जैसे तूफान से रत्नदीप की शिखा नहीं बुझती, उसी तरह दुष्टों की बुद्धि से गुणवान की शैली बाधित नहीं होती। ये इन्होंने यहाँ पर वाक्यार्थ लिया। इन्होंने वही कार्य किया पहले वाला ही, कि गुणवानों की जो स्थिर बुद्धि है, स्थिर शैली जो है, वो दुष्ट व्यक्ति उसको बाधित नहीं कर सकता। जिस प्रकार से शिखा, जो रत्नदीप की जो शिखा है, वो तूफानों से नहीं बुझ सकती। इन्होंने इस प्रकार का वाक्यार्थ यहाँ पर लिया। उदाहरण इसमें और भी दिए हुए, विद्वानेव हि जानाति विद्वज्जन परिश्रमं न हि वन्द्या विजानाति गुर्वी प्रसन्न वेदनां यदि सन्ति गुणा पुंसां विकसत्येव ते स्वयं न हि कस्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते। बताया विद्वान लोगों का परिश्रम विद्वान ही जान सकता है कि उसने कितना परिश्रम करके इस पदवी को प्राप्त किया, ये कोई विद्वान ही उसको समझ सकता है। विद्या गुरुतरम प्रसव वेदना को नहीं जानती। जो विद्या है वो गुरुतर प्रसव वेदना को नहीं जान सकती। यदि पुरुषों में गुण है तो गुण स्वयं विकास में आते हैं। कस्तूरी का सुगंध शपथ से प्रभावित नहीं होता कि आपने कस्तूरी की सुगंध जो है वो आप सोच रहे कि आ जाए, तो वैसे नहीं मिल सकता। शपथ लेने मात्र से उसका जो सुगंधित तत्व है वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो जिस प्रकार मेहनत करने वाला व्यक्ति, जो परिश्रमी व्यक्ति है, जो विद्वान व्यक्ति है, वही परिश्रमी व्यक्ति को समझ सकता है। तो यहाँ पर उपमान वाक्य और उपमेय वाक्य के द्वारा अर्थ किया गया। अब अगला अलंकार आपका है दृष्टांत अलंकार। चेद बिंब प्रतिबिंबत्वं दृष्टान्तस्य अलंकृति त्वमेव कीर्तिमान राजन विदुरेव ही कांतिमान। चेद बिंब प्रतिबिंबत्वं, जहाँ पर उपमान उपमेय वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार है। जहाँ पर बिंब का प्रतिबिंब दिखाई दे, उस प्रकार से बिंब प्रतिबिंब भाव को यहाँ पर स्वीकार किया जाए, उसे दृष्टांत अलंकार कहेंगे। जैसे कहा त्वमेव कीर्तिमान राजन विदुरेव ही कांतिमान। हे राजन, तुम्ही कीर्तिमान हो और चांद ही कांतिमान है। तो तुम्हें किसी राजन को देख करके किसी ने कल्पना की तुम ही कीर्तिमान हो, ये और बिंब कहा और दूसरा अर्थ लिया यहाँ पर चांद ही कांतिमान है। तो यहाँ पर उपमान और उपमेय में भिन्न धर्म बिंब प्रतिबिंब का भाव निर्दिष्ट किया, इसीलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार किया कि तुम ही कीर्तिमान हो। जहाँ कीर्ति और कांति में बिंब प्रतिबिंब भाव को उन्होंने लिया कि तुम कीर्तिमान अर्थात बिंब हो और तुम्हारा प्रतिबिंब जो है वो चंद्र जो है कांतिमान है। तो प्रथम वाक्य में कीर्तित्व और दूसरे वाक्य में कांतित्व धर्म है, इसीलिए यहाँ पर उसको कहा कि कीर्तिमान हो तुम और चंद्र जो है वो कांतिमान है। दूसरा उदाहरण ने लिया कामं नृपासन्ते सहस्रोन्ये राजन्वते माहुरनेव भूमिं नक्षत्रतारागः संकुलाभे ज्योतिष्मति चंद्रमशैव रात्रिः। यद्यपि हजारों राजा इस पृथ्वी पर है, कामं नृपासन्ते सहस्रशो अन्ये,
इस धरती पर हजारों राजा हैं, पर धरती राजन्वती इस राजा के कारण कही जाती है। परंतु राजन्वती माहुर अनेन भूमिम, तुम्हारे द्वारा, इस राजा के द्वारा ये धरती जो है राजन्वती के रूप में है। नक्षत्र तारा ग्रह संकुलापि, नक्षत्र तारा और ग्रहों से युक्त रात्रि भी चंद्रमा से ही ज्योतिष्मती कहलाती है। ऐसा नहीं है कि नक्षत्र तारा और जो ग्रह आदि वो चमकते नहीं है, वो भी चमकते हैं, लेकिन चांदनी किसकी दिखती है हमें? उस चंद्रमा की दैदीप्यमान जो है हमें दिखता है। तो नक्षत्र तारा ग्रह संकुलापि ज्योतिष्मती चंद्रमसे वरात्रि, लेकिन फिर भी हमें ज्योतिष्मती जो दिखती है, जो पूरे आकाश में चांदनी फैली हुई दिखती है, दैदीप्यमान जो दिखती है, वो चंद्रमशेव, चंद्र की जो है चांदनी, वही हमें दिखती है। इस प्रकार का इन्होंने यहाँ पर उदाहरण लिया। आगे कहा देवीं वाचमुपासते हि बहवः सारं तु सारस्वतं जानीते नितरामसो गुरुकुल क्लिष्टो मुरारी कविं आब्दिर्लङ्घित एव वानरभटैः किन्वस्य गम्भीरता मा पाताल निमग्न विरवतनोजा नाते मंथाचलः। कहा देवी की आराधना तो बहुत लोग करते हैं, पर सरस्वती के सार तत्व को गुरुकुल में रहकर क्लेश पूर्वक पढ़ने वाला यह मुरारी कवि ही जानता है। अर्थात उपासना सब करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी को प्रसाद वो तत्व सारस्वत तत्व प्राप्त हो जाए। तो वो कहा कि वो किसको? देवीं वाच उपासते बहवः सारं तु सारस्वतम, सभी लोग देवी की उपासना करते हैं, लेकिन उस सार तत्व को वो मुरारी कवि है जो गुरुकुल में रहकर के क्लेश पूर्वक पढ़ रहा है, वही उस अर्थ को प्राप्त कर पाता है। जिस प्रकार से वानर सैनिकों के साथ समुद्र लांघा गया, पर सागर की गहराई पाताल तक निमग्न पुष्ट शरीर वाला मंदराचल ही जानता है। इस प्रकार से यहाँ पर उसका उदाहरण किया गया। फिर इसमें आगे आपका जो है निदर्शना अलंकार आता है 19वें नंबर पर। ये अभी आप जो पढ़ रहे थे 18वें नंबर का, वो था आपका दृष्टांत अलंकार। आगे जो आपके हैं अलंकार, वो आएगा आपका निदर्शना अलंकार। आज के लिए आप दीपक अलंकार, आवृत्ति अलंकार, दीपक अलंकार, आवृत्ति दीपक अलंकार, प्रतिवस्तुपमा अलंकार और अंत में आपने दृष्टांत अलंकार पढ़ा। आगे आप पढ़ेंगे निदर्शन अलंकार, वो पढ़ेंगे आप भाग 5 में। धन्यवाद।